हाय एवरीवन, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो मेरे चैनल पे आप जाकर प्लेलिस्ट में डिफरेंट इश्यूज़ के रिगार्डिंग वहाँ पर फोल्डर्स बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वो इजीली सर्च कर सकते हैं। अगर आपको स्पीच थेरेपी की वीडियो देखनी है, स्पेशल एजुकेशन की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, तो डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी अगर मैं बात करूं, हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आज जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग स्किल्स, हम लोग बच्चे को अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाएं, उसके कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करें इस बेस पे ये वीडियो रहेगा। अब हम मानते हैं कि बच्चे की वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी मतलब नाउन्स। हमेशा इस चीज पे ध्यान दीजिए। नाउन्स मतलब कि डिफरेंट चीजों को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन है। तो उसके बाद हमने जो बात करी थी पहले कि स्पीच थेरेपी के स्ट्रक्चर के बारे में, आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा अगर किसी को भी स्पीच के रिगार्डिंग इश्यूज रहते हैं बच्चे को, कि स्पीच थेरेपी का स्ट्रक्चर में हम कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं। तो आपको बड़ा क्लियर होगा कि मेरा बच्चा किस लेवल पे है और अब मुझे क्या काम करना है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो स्पीच थेरेपी के स्ट्रक्चर में हमने बात किया था सबसे पहले नाउन की, चीजों का आइडेंटिफिकेशन बच्चे को होना चाहिए। उसके बाद जो है बच्चे को ये पता होना चाहिए WH फैमिली क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कौन, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे को समझ में आना चाहिए। हु कॉन्सेप्ट पे मैंने ऑलरेडी बताया है कैसे काम करना है। आज की जो एक्टिविटी है उसमें हम जो व्हाट, वेयर, इन कॉन्सेप्ट्स को भी बच्चे के साथ क्लियर करेंगे और साथ ही साथ उसकी लॉजिकल रीजनिंग को और पेयरिंग को, कि कौन सी चीज को कैसे, किस चीज की जरूरत होती है या कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब भी हम स्पीच थेरेपी या स्पेशल एजुकेशन की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें मिनिमम डिस्ट्रैक्शन रखनी है रूम में। मिनिमम डिस्ट्रैक्शन, आलतू फालतू कोई सामान नहीं होना चाहिए, बाहर से नॉइसेज इतनी नहीं होनी चाहिए कि ताकि बच्चा डिस्टर्ब हो। सिटिंग अरेंजमेंट इस टाइप का होना चाहिए कि आप बच्चे के लेवल पर आकर बैठें, ताकि आपका आई कांटेक्ट भी रहे और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी रहे। तो सिटिंग लेवल, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, और बच्चे की अटेंशन, जिस टाइम बच्चा सबसे ज्यादा काम हो, वो अटेंटिव हो, उसी टाइम वो एक्टिविटी कराइए ताकि वो भी पार्टिसिपेट करे और आपको भी फ्रस्ट्रेशन कम हो। तो सिटिंग अरेंजमेंट इस टाइप से होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, बहुत ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सिर्फ फ्लैश कार्ड्स, आपने डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं इस पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फ्लैश कार्ड्स की मदद से जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो बच्चे का अंडरस्टैंडिंग जल्दी आता है और अटेंशन जल्दी आती है। क्योंकि अगर हम बुक्स का यूज करते हैं तो बच्चा फटाफट पेज पलटने की कोशिश करता है, इधर उधर रनिंग रहती है। तो उसमें क्या होता है, आपने एक ही फ्लैश कार्ड प्रेजेंट किया और आपने लिया, तो उसमें बच्चे की अटेंशन ज्यादा रहती है और लर्निंग अच्छी रहती है। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी करानी है। देखते हैं अब एक्टिविटी को। ये क्या है? शूज। शूज के साथ आप क्या पहनते हो? मम्मी को दे दो। शूज के साथ आप क्या पहनते हो? सॉक्स। सीधी कर दे, ओके। सॉक्स, वेरी गुड। शूज के साथ क्या पहनते हैं? सॉक्स। कृष्णा, दिस इज, ये क्या है? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट किसके ऊपर लगाते हो? ब्रश। ब्रश कहाँ है? फाइन ब्रश। वेरी गुड, शाबाश। टूथपेस्ट किसके ऊपर लगाते हो? ब्रश के ऊपर लगाते हैं। पापा ब्रश। पापा ब्रश। पापा का ब्रश रेड है, ओके। कृष्णा, ये क्या है? दिस इज टी शर्ट। टी शर्ट के साथ आप क्या पहनते हो? निक्कर। निक्कर टी शर्ट, वेरी गुड। कृष्णा, रेन, बारिश हो रही है, रेन हो रही है। रेन में आप क्या लेते हो? क्या यूज करते हैं हम रेन में?
रेन में हम क्या यूज करते हैं? रेन में, बारिश में। हाँ, बारिश, रेन। रेन आती है तो आप क्या लेते हो, क्या यूज करते हैं हम रेनी सीजन में? अम्ब्रेला। वेयर इज अम्ब्रेला? हाँ, वेयर इज अम्ब्रेला? फाइन, ढूंढो ढूंढो। वेरी गुड कृष्णा। दिस इज बैग में आप क्या रखते हो? स्कूल जाते हैं बैग लेके, लेकिन बैग के अंदर आप क्या रखते हो? बैग के अंदर दीदी स्कूल। बैग के अंदर क्या रखते हैं? बुक रखते हैं। वेरी गुड कृष्णा। दिस इज कार। कार कहाँ पे ट्रेवल करती है? कार कहाँ पे ट्रेवल करती है? रोड। वेयर इज रोड? शाबाश कृष्णा। दिस इज, ये क्या है? दिस इज एरोप्लेन। वेरी गुड। एरोप्लेन ट्रेवल्स इन स्काई। शाबाश। वेट, दिस इज शिप travels on water. शिप पानी। This is train. Train travels on चुप चुप। तो अभी आपने देखा कि इस एक्टिविटी में मैंने अप्रॉक्स 20 कार्ड्स का यूज किया है। इनिशियली हमने इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं। ये जो एक्टिविटी है ये मैं एट प्रेजेंट कृष्णव को कराती हूँ। आपने स्टार्टिंग में 3 कार्ड्स लेने हैं जिसमें आप बहुत बेसिक क्वेश्चंस रखेंगे। व्हाट गोज विद व्हाट, कि बकेट के साथ क्या चाहिए, टूथब्रश पे हम क्या लगाते हैं, शूज के साथ हम क्या पहनते हैं, क्या, व्हाट। तो आपने उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में या जो भी लैंग्वेज आप घर में यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज के साथ बच्चे को समझाना है। व्हाट कॉन्सेप्ट बच्चे को इससे क्लियर होगा। बच्चे को ये समझ में आएगा जब मुझसे ये पूछा जाता है क्या, तो उसका आंसर किस टाइप से करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने चीज़ों की पेयरिंग सिखाई, व्हाट क्वेश्चन किया। देन जो सेकंड राउंड में हम कार्ड बनाएंगे वो होगा वेयर, कहाँ। एरोप्लेन कहाँ चलता है, कार कहाँ चलती है, ट्रेन कहाँ चलती है, वेयर। तो इस तरह से हम लोग फ्लैश कार्ड्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट होगा, बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग इंप्रूव होगी, बच्चे को व्हाट एंड वेयर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ ही साथ ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे के एकेडमिक्स में, एजुकेशन में भी काम आते हैं। तो हम लोगों ने ये एक्टिविटी से 1.2 काज किया। बच्चे के कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल थिंकिंग के साथ साथ एकेडमिक्स भी हम लोगों ने कवर किया। तो इस तरह की हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों की जो डेवलपमेंट है उसमें हम हेल्प आउट करते हैं। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, बट रेगुलर बेसिस पे जब हम लोग करते हैं बच्चे के साथ तो उनमें आप अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप एक बात मान के चलिए कोई भी इशू है डेवलपमेंटल, उसका मेन क्रक्स है अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे बाकी इश्यूज रिजॉल्व उतना ही जल्दी होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बच्चा हिटिंग बहुत कर रहा है, बच्चा बाइटिंग बहुत कर रहा है, मैं उसको कैसे समझाऊं। जब हम उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे तो इन चीज़ों के लिए भी अंडरस्टैंडिंग और उनको कंट्रोल कैसे करना है वो हम बच्चे के साथ वर्कआउट कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग से हम लोग इकोलेलिया या वर्बल स्टिमिंग या विजुअल स्टिमिंग या एन नंबर ऑफ जितने भी इश्यूज़ हैं वो सभी अंडरस्टैंडिंग आने पर धीरे धीरे आप देखेंगे वो सॉल्व होते चले जाएंगे। एक और चीज़ है, क्या अकेला स्पीच थेरेपी से बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी? नहीं, अगर बच्चे को कोई और इश्यूज़ हैं लाइक ADHD है, ऑटिज्म है या और इश्यूज़ हैं तो उसमें आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ जब आप स्पीच लेते हैं तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बच्चे की अटेंशन, फोकस एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तभी तो वो लर्निंग कर पाएंगे। अगर उनके सेंसरी इश्यूज़ हैं, उनका फोकस और अटेंशन ही नहीं है, आप कितना ही उनके आगे एक्टिविटीज़ कर लीजिए वो ध्यान नहीं दे पाएंगे, उनको लर्निंग नहीं आएगी। वही वाली बात हो जाएगी कि भैंस के आगे बीन बजाना।
हम इतना बोलते जाएंगे, करते जाएंगे, वो करेंगे नहीं, एंड रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन। तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ में मत रहिए कि सिर्फ स्पीच से अकेला हमारे बच्चे का स्पीच आ जाएगा बट वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी, बिकॉज उनका अटेंशन नहीं है। तो हमेशा ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ ही हमें स्पीच को अगर हम लोग लेते हैं तो जल्दी स्पीच में डेवलपमेंट होगी, जल्दी बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आई होप आप लोगों को मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।